कई नसीम सारी चालें तुम्हारी भाड़ में, क्योंकि अब कुछ भी नहीं होने वाला है। अब मजबूर होके तुम्हें जाके अपनी सास से माफ़ी मांगनी होगी। शमीम भी कामयाब हो ही गई अब अपने मकसद में, क्योंकि वो चाहती ही थी कि नसीम यहाँ से चली जाए। वैसा ही उसने किया है। और अब देखेंगे कि काम भी अपना कर जाती है और दूसरी तरफ जानबूझकर अब्दुल बारी के सामने कशफ भी साइड भी ले जाती है और बार बार अब्दुल बारी को समझाने की कोशिश कर रही है कि देखो इन सब चीज़ों में कशफ की कोई गलती नहीं है। वो जिस माहौल से आई है उसको थोड़ा वक्त लगेगा। इस तरह से बात करोगे तो काम ख़राब हो जाएगा। दूसरी तरफ सायरा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। उसकी माँ कहती है कि इन सब चीज़ों का ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ रज़ा है। मैं उसको इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी। कश्यप बेचारी का अपना कोई हाल नहीं है और वो अपना दुखड़ा किसी को सुना नहीं सकती, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो किसी से बात करेगी, पहले ही इतनी परेशानी पड़ी हुई है और अगर और बात कोई को होगी तो मसला ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। इसलिए वो किसी को भी तकलीफ़ नहीं देना चाहती है और कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ अपने घर में। हालांकि उसका दिल हर वक्त हर चीज़ से टूट चुका है। अब्दुल बारी ने उसका एतबार ऐसे तोड़ा है कि जैसे तोड़ने का हक होता है। लेकिन अफ़सोस की बात यह है कि उसको किसी चीज़ का कोई भी एहसास नहीं है और वो सोच रहा है कि उसने जो किया है बिल्कुल दुरुस्त किया है, किसी की कोई गलती नहीं है। लेकिन अब देखेंगे कि कश्यप भी हार मानने वालों में से नहीं है। वो उस औरत का डट कर मुकाबला करेगी और उसको बताएगी कि वो जो कुछ कर रही है वो सरासर गलत है। लेकिन आपा शमीम बड़ी ही गहरी चाल चल रही है। इतनी मिसनी और घुन्नी औरत अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। कैसे कैसे लहजे, कैसे कैसे चेहरे बदलती है। वाह भाई वाह! शमीम आपा ने तो कमाल करके रख दिया है। शमीम आपा ने ऐसे खेल रचाए हैं कि सब हैरान हो चुके हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर आए उसका अंदर से जो जलन और हसद है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसकी डॉक्टरी कंप्लीट होने वाली है, जिसकी वजह से उसकी डिग्री देख के ये औरत तो तकरीबन एक किस्म की बेहोशी हो जाएगी, क्योंकि वो किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकती है। दूसरी तरफ जुलेखा कहती है कि कशम मुझे लगता है कि तुम अपने घर में खुश नहीं हो। कोई ना कोई तो ऐसी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। जिस पर कशफ कहती है कि अरे नहीं, वो तो पागलों का टब्बर है जिधर मैं रह रही हूँ। इसलिए उन जैसे लोगों को लेके टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आपा शमीम को तो हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं शुरू से, इसलिए उनकी बात का क्या टेंशन लेनी। मुझे कोई भी टेंशन नहीं और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बिला वजह मेरी वजह से परेशान मत हों। लेकिन सायरा अपनी बहन से कहती है कि मैं तुम्हारी परेशानी को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ। मुझे अब जाकर एहसास हो रहा है कि असल मसला अब्दुल बारी का है, क्योंकि पहले भी अपा शमीम ऐसी ही थी। लेकिन अब्दुल बारी तुम्हारा साथ देता था तो मैं इन बातों को महसूस ही नहीं करती थी। लेकिन अब तुम्हारे दिल में हर वक्त एक तकलीफ़ और एक उदासीपन होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मुझे बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। जिस पर वो कहती है कि नहीं, मुझे किसी की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा कोई भी हल किसी के पास नहीं है। अब्दुल बारी ने मुझे बहुत सख्त धोखा दिया है और कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। जिस पर सायरा कहती है किसी मर्द पे भी यकीन करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। देखो तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी और बड़े ही साबित कदम रहना है, क्योंकि आपा शमीम तो चाहती ही ये है कि तुम इस हिम्मत को तोड़ दो और सब कुछ ख़त्म हो जाए। लेकिन अब्दुल बारी बुरा इंसान नहीं है, वो बहुत ही नेक दिल इंसान है। इसलिए उसको खोना सरासर बेवकूफ़ी है और ये बेवकूफ़ी मैं तुम्हें कभी भी नहीं करने दूंगी। कई नसीम सारी चालें तुम्हारी भाड़ में, क्योंकि अब कुछ भी नहीं होने वाला है। अब मजबूर होके तुम्हें जाके अपनी सास से माफ़ी मांगनी होगी। शमीम भी कामयाब हो ही गई अब अपने मकसद में, क्योंकि वो चाहती ही थी कि नसीम यहाँ से चली जाए। वैसा ही उसने किया है। और अब देखेंगे कि काम भी अपना कर जाती है और दूसरी तरफ जानबूझकर अब्दुल बारी के सामने कशफ भी साइड भी ले जाती है और बार बार अब्दुल बारी को समझाने की कोशिश कर रही है कि देखो इन सब चीज़ों में कशफ की कोई गलती नहीं है। वो जिस माहौल से आई है उसको थोड़ा वक्त लगेगा। इस तरह से बात करोगे तो काम ख़राब हो जाएगा। दूसरी तरफ सायरा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। उसकी माँ कहती है कि इन सब चीज़ों का ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ रज़ा है। मैं उसको इस चीज़ के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगी।
कश्यप बेचारी का अपना कोई हाल नहीं है और वो अपना दुखड़ा किसी को सुना नहीं सकती, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो किसी से बात करेगी, पहले ही इतनी परेशानी पड़ी हुई है और अगर और बात कोई होगी तो मसला ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। इसलिए वो किसी को भी तकलीफ़ नहीं देना चाहती है और कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ अपने घर में। हालाँकि उसका दिल हर वक़्त हर चीज़ से टूट चुका है। अब्दुल बारी ने उसका एतबार ऐसे तोड़ा है कि जैसे तोड़ने का हक होता है। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि उसको किसी चीज़ का कोई भी एहसास नहीं है और वो सोच रहा है कि उसने जो किया है बिल्कुल दुरुस्त किया है, किसी की कोई गलती नहीं है। लेकिन आप देखेंगे कि कश्यप भी हार मानने वालों में से नहीं है। वो उस औरत का डट कर मुकाबला करेगी और उसको बताएगी कि वो जो कुछ कर रही है वो सरासर गलत है। लेकिन आपा शमीम बड़ी ही गहरी चाल चल रही है। इतनी मिसनी और घुन्नी औरत अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। कैसे कैसे लहजे, कैसे कैसे चेहरे बदलती है। वाह भई वाह! शमीम आपा ने तो कमाल करके रख दिया है। शमीम आपा ने ऐसे खेल रचाए हैं कि सब हैरान हो चुके हैं। जैसे-जैसे वक़्त गुज़र आए, उसका अंदर से जो जलन और हसद है, वो ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि उसकी नौकरी कंप्लीट होने वाली है, जिसकी वजह से उसकी डिग्री देख के ये औरत तो तकरीबन एक किस्म की बेहोशी हो जाएगी, क्योंकि वो किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकती है। दूसरी तरफ ज़ुलेहा कहती है कि कशम, मुझे लगता है कि तुम अपने घर में खुश नहीं हो। कोई ना कोई तो ऐसी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। जिस पर कशफ कहती है कि अरे नहीं, वो तो पागलों का टब्बर है जिधर मैं रह रही हूँ। इसलिए उन जैसे लोगों को लेके टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आपा शमीम को तो हम बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं शुरू से, इसलिए उनकी बात का क्या टेंशन लेनी। मुझे कोई भी टेंशन नहीं और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बिला वजह मेरी वजह से परेशान मत हों। लेकिन सायरा अपनी बहन से कहती है कि मैं तुम्हारी परेशानी को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ। मुझे अब जाकर एहसास हो रहा है कि असल मसला अब्दुल बारी का है, क्योंकि पहले भी अपा शमीम ऐसी ही थी, लेकिन अब्दुल बारी तुम्हारा साथ देता था तो मैं इन बातों को महसूस ही नहीं करती थी। लेकिन अब तुम्हारे दिल में हर वक्त एक तकलीफ़ और एक उदासीपन होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तुम मुझे बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? जिस पर वो कहती है कि नहीं, मुझे किसी की मदद की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा कोई भी हल किसी के पास नहीं है। अब्दुल बारी ने मुझे बहुत सख्त धोखा दिया है और कोई भी ऐसा नहीं कर सकता है। इस पर सायरा कहती है, किसी मर्द पे भी यकीन करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। देखो, तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी और बड़े ही साबित कदम रहना है, क्योंकि आपा शमीम तो चाहती ही ये है कि तुम इस हिम्मत को तोड़ दो और सब कुछ ख़त्म हो जाए। लेकिन अब्दुल बारी बुरा इंसान नहीं है, वो बहुत ही नेक दिल इंसान है, इसलिए उसको खोना सरासर बेवकूफ़ी है और ये बेवकूफ़ी मैं तुम्हें कभी भी नहीं करने दूँगी।